ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरीय वाणी, जिसे भगवान के ही सनातन सखा स्वरूप अर्जुन को सुनाया गया और भगवान वेद व्यास ने इसे समाधि अवस्था में प्राप्त किया। फिर भगवान आदि शंकर ने भगवत गीता का भाष्य किया, जिसका अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है। समस्त शास्त्रों का मंथन करके इस अमृतमयी गीता का आविर्भाव हुआ है। असंख्य भक्तों ने गीता के उपदेशों का अनुसरण कर संसार यात्रा को सुखपूर्वक पूरा किया है। उनके दृढ़ आलंबन से ही वे केवल भवसागर के पार नहीं उतरे, बल्कि अपने और मनोरथों की भी सिद्धि कर सके हैं। इसलिए इसका भक्ति भाव से श्रवण करें, क्योंकि भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस होता है। इसलिए एक बार भी श्रद्धा पूर्वक जो भक्त भगवान की शरण में चला गया, भगवान सदा के लिए उसके साथ हो जाते हैं। उसका किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री हरि ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अव्यक्त से अर्थात माया से श्री नारायण आदि पुरुष सर्वथा अतीत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये भू भुवः आदि सब लोक और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है। इस जगत को रचकर इसके पालन करने की इच्छा वाले उस भगवान ने पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म योग कर्म योग ग्रहण करवाया। फिर उनसे अलग सनक सनंदन आदि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं, ऐसा निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग ग्रहण करवाया। वेदोक्त धर्म 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्ति रूप, दूसरा निवृत्ति रूप, जो जगत की स्थिति का कारण और प्राणियों की उन्नति का और मोक्ष का साक्षात हेतु है, और कल्याणकामी ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका नाम धर्म है। बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की अर्थात भूदेवों ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वसुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में
अपने अंश से लीला विग्रह से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, यह प्रसिद्ध है। ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन है। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अजा, अविनाशी, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखते हैं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान ने भूतों पर दया करने की इच्छा से यह सोच करके अधिक गुणवान पुरुषों द्वारा ग्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तार को प्राप्त होगा। शोक मोह रूप महासमुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दोनों ही प्रकार के वैदिक धर्मों का उपदेश किया। दोनों प्रकार के धर्मों को भगवान ने जैसे जैसे कहा था, ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने गीता नामक 700 श्लोकों के रूप में प्रकट किया। ऐसा यह गीता शास्त्र संपूर्ण वेदार्थ का सार संग्रह रूप है और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है। इसका अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक पुरुषों ने, आचार्यों ने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ और आक्षेप समाधान पूर्वक उनकी विस्तृत व्याख्याएं की हैं। फिर भी लौकिक मनुष्यों द्वारा उस गीता शास्त्र का अनेक प्रकार से परस्पर अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर आदि शंकर को इसकी आवश्यकता हुई कि परम कल्याण के लिए इसका अनुवाद किया जाए। परम कल्याण की भावना का अर्थ है कारण सहित संसार की अत्यंत उपरति हो जाना। वह परम कल्याण सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से प्राप्त होता है। इसी गीतार्थ रूप धर्म को लक्ष्य कर स्वयं भगवान ने ही अनुगीता में कहा है कि ब्रह्म के परम पद को यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह गीतोक्त ज्ञान निष्ठा रूप धर्म ही सुसमर्थ है। इसके सिवा वहीं ऐसा भी लिखा है कि जो न धर्मी है न अधर्मी, न शुभा है न अशुभ, और जो कुछ भी चिंतन न करता हुआ तुष्णी भाव से एक जगदाधार ब्रह्म में लीन हुआ रहता है, वही उसको पाता है। यह भी कहा गया है कि ज्ञान का लक्षण यानी चिन्ह संन्यास है। गीता में भी अंत में अर्जुन से कहा है, सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। इसी भाव को लक्ष्य में रखकर कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर योगी जन आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परम कल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो प्रकार के धर्मों को और लक्ष्यभूत वासुदेव नामक पर ब्रह्म रूप परमार्थ तत्व को
विशेष रूप से अभिव्यक्त प्रकट करने वाला यह गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन, संबंध और विषय वाला है। ऐसे इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इसलिए इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनामब्रवीत्। संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगा, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में महाधनुर्धर वीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान दृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, आपके पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेना के नेता हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमो दत्तिस्तथैव च। आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके सिवा अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाले और सब के सब
युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदामेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागामावस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवा ही। अतः आप लोग सबके सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहें। तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाना कगो मुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बाजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक अपना महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम वाला शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपति सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्महु पृथक पृथक। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुर्धरधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न और विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामाह महीपते नयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावादेतान् निरक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे पृथ्वीनाथ, फिर
उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युता, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्ध के इच्छुक वीरों को भली भांति देख लूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। योत्स्यमाना नवेक्षे हम यह एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देखूं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोला, हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के और अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव नयोर्भयोरपि तान् समीक्षय सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। फिर वह पृथा पुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ चाचाओं को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृद वर्ग को देखने लगा। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्ध के इच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यावस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अधिक क्या कहूँ, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनामाहवै। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण,
मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से और जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनीस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। फिर जरा सी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दनः पापामेवाश्रये दस्मान् हत्वै अनाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, अपितु इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुलक्षय जनित दोष को और मित्रों के साथ वैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। कथम न जेयामस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। तो भी हे जनार्दन, कुलनाश जन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। कुलक्षये प्रणाशयन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नामधर्मो भी भवात्युतः। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोतका क्रियाः। वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितरलोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं।
दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इस प्रकार वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले इस दोष से उन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतम वासो भवतीत यनुशुश्रमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों को निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखालोभेन हंतुम स्वजना मद्युताः। अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मामा प्रतीकारामशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। संजय उवाच। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसृज्य संशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोला, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहां खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया। इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।